अक्टूबर 2020 से सूरत शहर में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी की एक मुहिम पुलिस द्वारा चलाने में काफ़ी मेहनत से पुलिस कार्य करती रही है और सफलता भी मिली है। इसी सफलता की कड़ी में कल डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच की टीम को एक माता और उसका पुत्र मिले जो डुमस रोड पे वास्तु लग्जीरिया ट्रेड हब के पास से मिले। इनके पास से 235 ग्राम चरस यहाँ मिली। उसके बाद पता लगा कि ये नवसारी जलालपुर के रहने वाले हैं। हमारी टीम को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली कि इनके पास और भी कंसाइनमेंट हो सकता है चरस का, तो टीम हमारी वहाँ गई और नवसारी एलसीबी को साथ में रख के वहाँ तलाश की गई। सर्च करने पे वहाँ भी 1560 ग्राम चरस और मिली। इस तरह से 1801 ग्राम चरस का केस इस परिवार पे किया गया। जैसा मैंने बताया कि ये शांताबेन उर्फे शीतल, वाइफ ऑफ रमेश भाई कालू भाई सांगानी, जलालपुर की रहने वाली है, नवसारी ज़िले की, और इसका बेटा है उत्सव। जो जलालपुर में पुलिस ने रेड की उसमें इसके हस्बैंड हैं रमेश भाई सांगानी, उनको भी पकड़ा गया, और दूसरा बेटा है दर्शन। तो इस तरह से 4 आरोपियों को 1801 ग्राम चरस और रोकड़ पैसे के साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन, हिमाचल के कौन लिंक्स थे, कहाँ से लेके आते थे, वो आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसका जो डिटेल पकड़ा गया, तो ये दोनों सप्लाई कहाँ पर करते थे? वो इन्फॉर्मेशन अभी इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ये जो शीतलबेन आरोपी है, इसके कुछ एक कॉन्टैक्ट्स हैं हिमाचल में, और हिमाचल से ये लोग चरस मंगाते थे। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि फर्दर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो इसके अलावा बाकी जो भी कड़ियाँ हैं वो पूरी खुलेंगी, और हिमाचल के भी जो आरोपी हैं उनके बारे में भी कायदा किए तरीके से आगे एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ पुलिस को कल और आज 2 बड़ी गुजरात में नो ड्रग्स इन सूरत की एक मुहिम सूरत पुलिस कमिश्नर ने शुरुआत की थी। उसी के तौर पर कल एक सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें, माता और पुत्र जो है सूरत के अंदर यानी कि वेसु उमरा थाने के इलाके में वास्तु लग्जरिया के पास जो है बड़े पैमाने पर जो है चरस का जो जत्था था वो लेकर पहुंचे थे। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और मौके पर पुलिस पहुंची, और जब जांच किया तो माता पुत्र के पास जो चरस का जत्था था वो बरामद हुआ। पुलिस को वहां भी संतोष नहीं होती है और पुलिस जो है उसके पूछताछ होती है, और पूछताछ के बाद जो है नवसारी के रहने वाले माता, पिता और पुत्र जो है ये बड़े कारोबार में लिप्त थे। यही वजह है कि सूरत में जो युवा पीढ़ी है उनको बर्बाद करने के लिए ये कारोबारी काली कमाई करते थे। यही वजह है कि सूरत पुलिस की टीम यानी कि क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस जो है वो नवसारी पहुंचती है उनके घर पे और वहां पर छानबीन करती है, जहां से करीबन 1800 ग्राम जो है चरस बरामद होता है। दरअसल ये वही नवसारी पुलिस है जहां पर एलसीबी और एसओजी की जो टीम है उनके हाथों नहीं लगे, लेकिन सूरत जो क्राइम ब्रांच है और लोकल पुलिस जब छानबीन करती है तो बड़े पैमाने पर वहां पर चरस बरामद होता है। इससे यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो नवसारी की पुलिस है इसमें इन्वॉल्व दिखाई देती है। यही वजह है कि सूरत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, सूरत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। युवाओं को उस पीढ़ी में धकेलने वाला आखिर कौन है और क्यों चरस और गांजे का व्यापार सूरत में बड़े पैमाने पर होता है, हमारे साथ खास बातचीत जो है समाजसेवी धर्मेश गामी जुड़ रहे हैं और उनसे ही चर्चा करेंगे कि नो ड्रग्स इन सूरत जो सूरत पुलिस अजय तोमर साहब की एक मुहिम है उसमें कितना उनका जो एक अभिप्राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज सेवी है। ऐसे समाज को अगर युवा पीढ़ी को बचाना है तो नो ड्रग्स इन सूरत को लेकर जो है कितना सोशल मीडिया में और आम जनता के बीच जागरूक होना जरूरी है। बात सही है। पुलिस कमिश्नर श्री सूरत ने नो ड्रग्स इन सिटी का जो कैंपेन है वो शुरू किया है और उसको सफलता भी मिल रही है। लेकिन ड्रग्स के अलावा गांजा, दारू, ये चरस, ये सारी चीज़ें शहर में लोगों को और भी अवेलेबल है और लोग नशे की ओर धकेल रहे हैं।
तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ड्रग्स एक ख़तरनाक नशा है, पूरे परिवार को बर्बाद करता है। लेकिन ये जो भी है नशे सारे नशे इतने ही ख़राब है, इतने ही बुरे हैं, तो पुलिस को उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। आज आप देखिए हर एरिए के अंदर दारू मिलता है, गांजा भी मिलता है, और लोग और बच्चे उसका भी सेवन करते हैं, सॉल्यूशन का भी सेवन करते हैं। यानी लोगों के अंदर नशा करने की जो वृत्ति है वो बड़ी है। पुलिस कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रही है, हम मान सकते हैं, लेकिन और भी जो नशे के साधन हैं वो भी यहाँ पे पर्याप्त है, तो उन पे भी कार्रवाई करें। बाकी हम पुलिस कमिश्नर श्री के साथ हैं। समाज को भी आगे आना चाहिए कि समाज को नशा मुक्त कैसे किया जाए, उस पर हम सबका दायित्व है, सिर्फ पुलिस का दायित्व नहीं है। लेकिन अगर पुलिस कठोर हो जाएगी सब मामले में, तो मैं मानता हूं कि ये जो नो ड्रग्स इन सूरत सिटी है उसमें हम कामयाब होंगे। रणवीर भाई, खास करके अगर बात करें तो आज की युवा पीढ़ी जो है, आज के नौजवान जो है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको इन जो चरस, गांजा, ड्रग्स जैसी चीज़ें हुए हैं, इनका सेवन करने से काफ़ी ज़्यादा उनका जो है उनका एजुकेशन पर काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, उनके परिवार पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो आज की जो नौजवान युवा पीढ़ी है, उनका संदेश क्या देना चाहते हैं आप? सही बात है, हम कहीं नशा मुक्ति केंद्र में गए हैं और बहुत से इंटेलिजेंट लोगों के बच्चे उनके अंदर डूबे हुए हैं, वो नशा खुद छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये समाज का काम है, समाज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस तरह जा रहा है, किन के साथ संबंध है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है, कौन सा नशा ले रहा है, वो नशे से दूर रहें। ये हर एक वालियों का काम है, समाज सेवकों का काम है, सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। लेकिन पुलिस कड़क रहेगी तो मैं मानता हूँ कि कोई नशा शहर के अंदर या राज्य के अंदर आएगा नहीं, तो नशा करेंगे नहीं लोग। लेकिन ये दोनों तरफ का काम है, अकेले पुलिस का काम नहीं है। फिर भी पुलिस कमिश्नर साहब सूरत के जो कर रहे हैं वो अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। तो ये थे समाजसेवी दरवेश गामी, जिन्होंने समाज को लेकर हमेशा आगे रहे हैं। ऐसे में समाज को आज की युवा पीढ़ी जो करीबन 12 साल से लेकर 20-22 साल तक जो बच्चे होते हैं, उनकी जो टीम होती है, उनका जो संगत होता है और जो मित्र होते हैं, कई ऐसे नक्शे की चपेट में आते हैं। तो एक जो मुहिम है पुलिस की, उस मुहिम में युवाओं को बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्रग्स के नशे में अगर आज की युवा पीढ़ी जाती है तो कहीं ना कहीं खुद का जीवन और परिवार जो पूरा है उसमें बर्बाद हो जाता है। यही वजह है कि बार बार